आपका ध्यान दिलाने के लिए मेरे व्यूवर्स की तरफ से। अरे भाई आराम से अरे आगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप अभिवादन आपका स्वीकार करते हुए जोरदार तालियों के साथ अभिवादन। इस खूबसूरत परंपरा को निभाने के लिए और जोरदार तालियों के साथ उपहार, जोरदार तालियां और कहते प्रभारी प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, सचिव महोदय, सभी का पदाधिकारियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तुम्हें होगा और ज्यादा सभा क्षेत्र से श्रीमती माननीय विधायक महोदय जिनकी सार्थक और सृजना द्वारा आयोजित गोड्डा जिले में विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास, उद्घाटन, सरकारी परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में गोड्डा जिले के विभिन्न प्रखंड पंचायतों से आए हुए आप सभी ग्रामीणों, किसान भाइयों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, आप सभी का इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए मैं अपनी ओर से आपका स्वागत करते हुए जोहार करता हूं। आज यहां कई जिलों से होते हुए आपके इस गोड्डा जिला में हम लोग पहुंचे हैं और यहां पहुंचने का उद्देश्य मात्र ये है कि सरकार द्वारा की जा रही कार्यों की जमीनी स्तर क्या है, क्योंकि विगत अलग राज होने के 20 साल का जो अनुभव रहा है, लगभग सरकारें कागजों पर ही बहुत अधिक चली है और वजह यह हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो या राज्य का कोई भी वर्ग हो, उनकी समस्या ज्यों का त्यों बना रहा, समस्याएं बढ़ती रही। 2019 में हम सब लोगों ने मिलकर इस राज्य में सबसे अधिक राज्य को दिशा देने वाला हमारे विरोधियों को सत्ता से बेदखल कर हम लोगों ने सरकार बनाई है और सरकार भी बनी और बनते ही बड़े अजीबोगरीब समस्याओं से हम लोगों को जूझना पड़ा। ऐसी समस्या, जिस समस्या से पूरा देश संभल नहीं रहा था, उसमें झारखंड कैसे संभलेगा, ये हम लोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती हो गई। आपने देखा होगा कि कोरोना के काल में जहां हमारे विरोधी दलों की सरकारें हैं, वहां पर लोगों की जानें कैसे जाती थी, कैसे लोग वहां मर रहे थे, लोगों को दफन करने की जगह नहीं मिलती थी, जलाने के लिए लकड़ी खत्म हो चुका था, वहां पर जमीनें भी कम पड़ गई लोगों को दफन करने के लिए। ऐसे स्थिति में भी हम सब लोगों ने मिलकर, आप सब लोगों के सहयोग से इस वैश्विक महामारी का बहुत संयमता के साथ मुकाबला किया और धीरे धीरे उससे हम लोग बाहर आए। और अभी साल भर भी नहीं हुए हैं उस महामारी के गए हुए, अभी भी गया नहीं है, अभी भी छिटपुट किन्हीं किन्हीं राज्यों में उसका उतार चढ़ाव अभी भी बरकरार है। ऐसे स्थिति में और ऐसी महामारी सब झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों के लिए एक अभिशाप के समान होता है। जहां किसान, मजदूर वर्ग के लोग अधिक हों, उनके लिए तो हम घर पे ताला बंद करके रहें तो मरने का स्थिति, बाहर जाए तो मरने की स्थिति, दोनों तरफ हम लोगों के लिए समस्या ही समस्या। लेकिन आपको याद होगा जब ऐसी महामारी 2019 के पहले या उससे पहले कभी इस देश और दुनिया में नहीं था, उस समय इस राज्य में डबल इंजन की सरकार हुआ करती थी।
उस समय लोग हाथ में राशन कार्ड ले करके भूखा मरने पर मजबूर हुआ। लेकिन इस महामारी में भी जब हाट बाजार गाड़ी मोटर सब कुछ बंद था, सब लोगों को घर में ताला लगा करके बंद रहने पर मजबूर होना पड़ा, उस समय भी हम लोगों ने एक भी व्यक्ति को झारखंड में भूखा नहीं मरने दिया था। बल्कि इस संक्रमण में हम लोगों के अनेकों मंत्री हम लोगों ने गंवाए, खोया। कई विधायक अभी भी संक्रमित पड़े हुए हैं विभिन्न अस्पतालों में। झारखंड सिर्फ गोड्डा जिला पिछड़ा नहीं है, बल्कि ये पूरा प्रदेश पिछड़ा हुआ है। सरकार बनने के बाद जब हमने इस पर जानने समझने का प्रयास किया कि आखिर कारण क्या है कि झारखंड इतना पिछड़ा है, इसका विकास क्यों नहीं होता, आखिर 20 वर्षों तक हुआ क्या। जब इन समस्याओं को जानने का हमने प्रयास किया तो अजीबोगरीब हालत हमें अंदर खाने देखने को मिला। 20 वर्षों में सिर्फ इस राज्य को लूटने और खसोटने का योजना बना। कागजों में खाली कार्रवाई हुई, धरातल पर कोई भी चीजें नहीं आ पाई। हमारे बूढ़े बुजुर्ग की बात कहें, विधवा महिलाओं की बात कहें, असहाय विकलांग लोगों की बात कहें, किसानों की बात कहें, मजदूरों की बात कहें, आज उन एक एक समस्या का समाधान हम कर रहे हैं। आज यहां आप ढेर सारा स्टॉल लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे इस मैदान के किनारे में, और कई पोस्टरें लगी हुई है। ये फोटो पोस्टर नहीं है, ये ग्रामीण स्तर के लोगों के लिए जो हमने कार्य योजना बनाया है उसके लिए ये स्टॉल हम लोगों ने खोला है, ताकि आप लोग के सामने विभिन्न तरीके से योजनाओं को आपके समक्ष रखें और आप उसका लाभ लें। धन्यवाद, आभार। निश्चित माननीय महोदय, जोरदार तालियां उनके साथ माननीय मुख्य की तरफ से करते हैं मंच पर हमारे बीच में सम्मानित अतिथि माननीय मंत्री जी ग्रामीण विकास